तो आज हम बात करने वाले हैं, उस वीडियो का टाइटल मैं यहां पर आपके सामने लिख रहा हूं, राजस्थान असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर 2026 लेटेस्ट सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। क्योंकि मैंने कुछ साइट्स जो हैं वो स्वयं ऑब्जर्व की है और उन साइट्स की वजह से बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि भाई ये तो जिम्मेदारी बनती है कि ये इन चीजों से आपको अवगत कराऊं। ठीक है, तो ध्यान से समझना, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इफ यू आर अ लॉ ग्रेजुएट एंड टारगेटिंग द एपीओ, अगर आप लॉ ग्रेजुएट कर चुके हैं तो एपीओ टारगेट कर रहे हैं, 100% हर एक लॉ ग्रेजुएट एपीओ की भर्ती का वेट तो करता ही है कभी ना कभी। अब बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है, अलग अलग वेबसाइट पर बहुत सारे अलग अलग आपको सिलेबस दिख रहे होंगे, कंफ्यूजिंग। तो इसी कंफ्यूजन को मैं आज के इस वीडियो में पूरी तरीके से खत्म करने वाला हूं। आई विल डिस्कस ओनली एंड ओनली द ऑफिशियल लेटेस्ट सिलेबस जो नोटिफिकेशन में आया है, और एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहने वाले हैं, कौन से लॉज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको साबित होने वाले हैं, और स्ट्रेटेजी आपको कैसी रखनी है, इस पूरे एक छोटे से शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे उत्कर्ष की तरफ से आप लोगों के लिए एपीओ का ऑफलाइन बैच शुरू किया जा रहा है। और ये जो ऑफलाइन बैच है, तारीख नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये 10 जून 2026 से शुरू होने वाला है। अब इसकी ओरिजिनल फीस जो है, जो टारगेट बैच है, उसकी ओरिजिनल फीस 25,000 है, लेकिन प्रथम 50 विद्यार्थियों के लिए यह फीस कर दी गई है केवल और केवल 15,000 रुपए। इसमें आपको स्टडी कैसे करेंगे, लेटेस्ट केस लॉस के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशन रहने वाला है, रेगुलर टेस्ट होंगे, डीपीपीज होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, और एक्सपर्ट फैकल्टीज जिनके बारे में मैं एक बार बता चुका हूं कि भाई वो खुद एपीओ हैं पिछले कई सालों से। अगर यही सिलेबस आप लोगों को ऑनलाइन परचेस करना है तो लाइव फ्रॉम क्लासरूम के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यहां पर जो यहां टारगेट बैच में ऑफलाइन बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा, एज इट इज आपको अपनी मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखूंगा। ये मात्र 6,000 रुपए में, कोई कमी नहीं, सब कुछ सेम टू सेम। ठीक है, इसके अलावा एक और हमारा एपीओ का पूरा तैयार प्रिपेयर्ड बंच है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, 4,000 रुपए में आप उसे खरीद सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक और सरप्राइज है जो अभी रिवील नहीं करूंगा, बाद में रिवील करूंगा। ठीक है, वो सरप्राइज के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। अब मैं आ जाता हूं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में डिस्कस करने में। ठीक है, मैं ये पूरा के पूरा जो वीडियो है वो केवल एपीओ एस्पिरेंट्स के लिए नहीं है, जो केवल एपीओ की तैयारी में लगे हुए हैं, चाहे वो जुडिशरी का बच्चा हो, चाहे जितने भी लॉ ऑफिसर्स की कोई भी एग्जाम के आपके दिमाग में प्लानिंग चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं एपीओ का भी तो एग्जाम दे ही रहा होगा। और मैं कॉमन सब्जेक्ट्स की बात करूंगा कि जो आप एपीओ के साथ साथ आगे हायर जुडिशरीज के लिए भी अभी से प्रिपेयर करके चल सकते हैं। ठीक है, अब अभी जो वैकेंसी आई है उसके बारे में आप सभी ने नोटिफिकेशन में अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया। 371 वैकेंसीज है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ लिया है, एज लिमिट पढ़ लिया है, ये सब नॉर्मल चीजें हैं। हम बात करते हैं सीधे सिलेक्शन प्रोसेस की। देखो, पहले 3 स्टेज होते थे भाई, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। ठीक है, अब ये स्टेज आपको फेस नहीं करना, तो प्रीलिम्स और मेंस 2 ही स्टेज बचे अपने लिए। तो हम बात करेंगे इस प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग। अब प्रीलिम्स और मेन 2 स्टेज हो गए अपने पास में। ठीक है,
अब यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनकी साथ में स्ट्रेटेजी बनाता हूं आप लोगों के लिए। पहली बात तो बहुत सारी वेबसाइट्स पर आपको देखने को मिलेगा कि जो सिलेबस दे रखा है उसमें कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि साहब आईपीसी जो है उसका ये चैप्टर पढ़ना है, इस चैप्टर में यहां से लेकर यहां तक सेक्शन पढ़ने हैं। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें, सीआरपीसी में जो है वो ये वाले चैप्टर्स पढ़ने हैं, इसमें यहां से लेकर यहां तक के कुछ सेक्शंस हैं वो पढ़ने हैं, सिर्फ उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। ये सब फर्जी बातें हैं। ऐसा आरपीएससी का कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, तो इन पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। मैं बात करूं कि अगर एपीओ के ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें क्लियर कट कुछ लॉस के नाम दे रखे हैं, उनके अलावा किसी भी प्रकार का ऐसा डिस्क्रिप्शन नहीं रखा गया है। बच्चे कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इस प्रकार का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया था वो लास्ट वैकेंसी में दिया गया था, उसी को कॉपी पेस्ट करके आगे से आगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज पे फॉरवर्ड किया जा रहा है। इससे बचे, इससे दूर रहें। क्लियर? नोटिफिकेशन में क्लियर लिख रखा है बीएनएसएस भारतीय साक्ष्य अधिनियम, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, पॉक्सो एक्ट, जेजे एक्ट, आर्म्स एक्ट, ठीक है। उसके बाद में आपका आ गया प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, उसके बाद में आपका आ गया एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, फिर एक्सरसाइज राजस्थान का, केवल राजस्थान का एक्साइज एक्ट, उसके अलावा आ गया आपका प्रिवेंशन एंड मेजर्स ऑफ फेयर, तो वो चीटिंग वाले दो है राजस्थान से रिलेटेड, एग्जाम में चीटिंग वाले, ठीक है, ये भी राजस्थान के पढ़ने हैं। इसके अलावा आरपीएससी की वेबसाइट भी चेक कर ली मैंने, सब कुछ चेक कर लिया, कोई भी इस प्रकार की कोई भी डिस्क्रिप्शन अभी तक फिलहाल के लिए कोई नोटिफाइड नहीं की गई है। आ गई तो 100% उसके वीडियोस बनाऊंगा और प्रॉपर डिस्क्राइब करूंगा कौन से चैप्टर कौन से सेक्शन, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें तो सभी कुछ पढ़ के चलना होगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद में आपको यह ध्यान रखना है कि हमें कौन कौन से स्टेज पर किस प्रकार से तैयारी करनी है। प्रीलिम्स आपका पूरा ऑब्जेक्टिव होता है और मेंस पूरा डिस्क्रिप्टिव होता है, और उसके बाद फाइनल स्टेज में आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो इंटरव्यू में होती थी, लेकिन अब उसका स्टेज अलग रहेगा, इंटरव्यू तो है नहीं। क्या नेगेटिव मार्किंग रहती है? क्या नेगेटिव मार्किंग रहती है? बिल्कुल रहती है, 100% रहती है। और नेगेटिव मार्किंग को भी समझना दो तरीके से, गलत आंसर पर 1/3 डिडक्ट तो होगा ही होगा। इसके अलावा आपके एग्जाम में 5 ऑप्शन होते हैं और हर एक क्वेश्चन में आपको कम से कम एक ऑप्शन भरना ही भरना है। इसके लिए आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। जो ये 5वां गोला भरने के लिए 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। अब मान लेते हैं कि कोई, अगर ये मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन जो है 1 2 3 4 5 छूट गया और मैं 5 में से कोई भी गोला नहीं भर पाया, तो इसका भी नेगेटिव मार्किंग की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। और अगर टोटल क्वेश्चन का 10% ऐसे क्वेश्चन है जिसमें मैं 5वां नंबर का गोला या कोई भी गोला फिलअप नहीं कर पाया, इसी प्रकार 10% क्वेश्चन है, जैसे 100 क्वेश्चन है तो उसमें से 10 क्वेश्चन ऐसे है जिसमें आपने सभी 5 के 5 ऑप्शन खाली छोड़ रखे हैं, यू आर डिस्क्वालिफाइड फॉर द एपीओ। सीधा रिजेक्शन वहीं पर। प्रीलिम्स को तो दूर की बात करो, ये खत्म यहीं पर। तो 2 प्रकार से नेगेटिव मार्किंग का आपको पहले से ही दिमाग में फोकस रहना है, ठीक है। ऑप्शनल, ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूं कि सर हमारा जो सिलेबस है उसमें मैंने एक बार तो वो सब कुछ लिख ही दिया है। फोकस्ड कहां रहना है? फोकस्ड नए वाले लॉस पर रहना है, बीएनएस, बीएनएसएस
और बीएसए, और इसके अलावा आईपीसी, सीआरपीसी और आपका एविडेंस एक्ट, इनके कंपैरिजन टेबल अच्छे से घोट लेना भाई। कंपैरेटिव स्टडी से ही आपको ये पता चलेगा कि ये जो डाले गए हैं ये जानबूझकर कंपैरेटिव स्टडी के लिए ही इसका ऑप्शन में दिया था, इसको सिलेबस का पार्ट बनाया था। समझ गए दोस्तों? बाकी जो छोटे लॉज हैं उस पे फोकस रहना, 30% वो कवर करता है। माइनर लॉज जितने भी हैं, माइनर लॉज जितने भी हैं वो 30% वेटेज कवर करते हैं। अब मैं एक ऐसी बात करने वाला हूं, बीइंग अ लॉ टीचर, शायद वो किसी को अटपटी लगे, लेकिन ये फैक्ट है कि लॉ का जो स्टूडेंट होता है ना, लॉ का जो स्टूडेंट होता है उसकी लॉ तो बड़ी ही तगड़ी होती है, बहुत शानदार परफॉर्म करता है। वो आके मार खा जाता है हिंदी एंड इंग्लिश में। हिंदी मीडियम का बच्चा है, यहां मार खा गया, इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, यहां मार खा गया। तो स्टार्टिंग से इसको भी साथ में लेके चलना थोड़ा थोड़ा। मैं पहली वीडियो जब वाईटी पे लाया था तब भी मेरा यही शब्द थे कि देखो इनको हल्के में मत लेना, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि आपका जो प्रीलिम्स का पेपर है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 भागों में। 70% आपके लॉ का वेटेज, 30% आपका हिंदी एंड इंग्लिश का वेटेज। तो यहां पर भी और यहां पर भी आपको 40% अचीवमेंट चाहिए। टोटल मिलाकर आपके 40% है, आप क्वालिफाइड। SC ST कैटेगरी या दूसरी जो महिला कैटेगरी है उनको 5% रिलैक्सेशन दिया गया, 35%, नो प्रॉब्लम। बट अगर आपने लॉ में से 70 आउट ऑफ 70 लेकर आ गए और यहां पर अगर आपके 30 क्वेश्चन का 40% कितना होता है? 12 क्वेश्चन के सपोज करो 10 ही क्वेश्चन राइट हुए और बाकी 20 गलत हैं, तो भी खत्म हो जाएगा खेल यहीं पर। दोनों कैटेगरीज में 40% होना जरूरी है एंड ओवरऑल फिर भी 40%। समझ गए ना? तो इसीलिए लॉ वाला बच्चा यहां पर शुरू से फोकस करता है और लास्ट के 7 दिन या 10 दिन हिंदी और इंग्लिश को देकर फिर वही क्वेश्चन पेपर में सर पीटता है कि यार इन्होंने फिर से मुझे रोक दिया, मरवा दिया, परेशान कर दिया। हायर प्रायोरिटीज मैंने बता दिया कहां पर किस प्रकार के क्वेश्चन बनने वाले हैं। मीडियम प्रायोरिटी की अगर मैं बात करूं तो जेजे, प्रोबेशन और आर्म्स। हायर प्रायोरिटीज में आपके BNS, BNSS, BSA, पॉक्सो आ गया, SC ST एट्रोसिटीज आ गया। मीडियम की अगर मैं बात करूं कि जिससे थोड़े कम चांसेस हैं तो वो आपके जेजे हैं, प्रोबेशन है, आर्म्स है, ये 3। ठीक है। और प्रिवेंशन और वो वाला जो एक्सरसाइज वाला है उसका समझ लो कुल मिलाकर 8 से 10% मिलने वाला है। वो राजस्थान प्रिवेंशन वाले और मेजर्स वाले जो एक्ट है 2 और प्लस एक्सरसाइज, उसका मिला के 8 से 10% वेटेज रहता है। ठीक है। शुरुआत से ही आपको इन दोनों सब्जेक्ट्स को हल्के में नहीं लेना है, साथ में लेकर चलना है। और फिर बता दूं, अपने जो नोट्स हैं उसकी बराबरी दुनिया का कोई भी नोट्स नहीं कर सकता। चाहे आप किसी के भी नोट्स पढ़ें, चाहे बेयर एक्ट से पढ़ रहे हों, आपके खुद की राइटिंग स्किल्स ही आपको हर जगह बचाएगी कि आप किस प्रकार से उन चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, आप किस प्रकार से उसको समझते हैं। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई बच्चा मेरे नोट्स लेकर पढ़ता है कि यार इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, बाइलिंगुअल है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन नोट्स को भी आप अपनी पर्टिकुलर दिमाग की अवस्था के अकॉर्डिंग शॉर्ट एंड स्वीट कर सकते हो कि कैसे मुझे ये नोट्स याद रहेंगे, मुझे पर्टिकुलर ये सेक्शन कैसे याद रहेगा। अक्सर लैंग्वेज पेपर के मॉक टेस्ट देने कोई नहीं पहुंचता। लैंग्वेज के मॉक टेस्ट में अगर नंबर कम भी आ जाते हैं तो सोचते हैं कोई बात नहीं, वो खुश हो जाते हैं बच्चे के, कोई नहीं, हमारे तो लॉ में से देखिए सर 70 क्वेश्चन थे, 60 राइट है, बहुत बढ़िया, गुड अचीवमेंट। हिंदी इंग्लिश को मिलाकर 30 क्वेश्चन, 8 राइट, खत्म, खेल हो गया वहीं पर। तो स्टार्टिंग से ही मॉक टेस्ट का भी खास ध्यान रखना है आप लोगों को कि क्या कहीं पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। ठीक है।
क्लियर? ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आप लोगों से आज करना जरूरी था। अब मैं इसको कंक्लूड करूं इस वीडियो को, तो ये सिर्फ और सिर्फ बस आपके सिलेबस और सिलेबस में जो बहुत सारा रायता फैलाया गया है उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप तक पहुंचाया गया, और स्ट्रेटेजी मैं बता चुका हूं कि कैसे आपको किस किस लॉ पर ध्यान देना है और हिंदी इंग्लिश को इग्नोर नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। अब जो सरप्राइज आपके लिए है वो ध्यान से सुनिए दोस्तों, वो रहा ये सरप्राइज। अगर आप एपीओ की तैयारी शुरू कर चुके हैं या करने वाले हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इस पर सिर्फ आपको एपीओ 2026 मैसेज करना है और एग्जाम पैटर्न की रणनीति क्या होनी चाहिए और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की एक पीडीएफ पूरी तैयार की हुई, ये दिख रही है आप लोगों को, ये मैंने भी पढ़ी है, ठीक है, मतलब बनाई है भाई बैठ के, वो पूरी की पूरी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। केवल आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज लिखना है, एपीओ 2026। हर एक एक्ट के सेपरेट क्वेश्चन है, बीएनएसएस समझ गए ना, आईपीसी, सीआरपीसी, ये जितने भी हैं, और उसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, सबके सेपरेट क्वेश्चंस, उसमें पीवाईक्यूज भी हैं, उसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं, सबका एक कंबाइंड बंच बना के आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा है उत्कर्ष लॉ क्लासेस। आपका काम सिर्फ एक छोटा सा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर एपीओ 2026 लिखकर भेजना है और एक बहुत बड़ी सी पूरी पीडीएफ आपको मिलेगी जिसमें रणनीति क्या होनी चाहिए, सिलेबस क्या क्या है, प्रीलिम्स का क्या है, मेंस का क्या है, प्रीलिम्स में हिंदी इंग्लिश का क्या है, मेंस का क्या है, किस प्रकार से आपको स्ट्रेटेजी तैयार करनी है, और जितनी भी डिटेल प्लस 500, 600 या 700 के लगभग या शायद 1000 प्लस हो जाएंगे हिंदी इंग्लिश को जोड़े तो, वो सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे, वो भी इंडिविजुअल एक्ट वाइज, जेजे के अलग, प्रोबेशन के अलग, आर्म्स के अलग, समझ गए दोस्तों? तो इसी प्रकार मैं फिर से बता दूं, ये वीडियो आपके लिए सिर्फ एक कंफ्यूजन सिलेबस को लेकर जो चल रहा था उसको दूर करना और एग्जाम की रणनीति कैसी होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजी किस तरीके से काम करनी चाहिए, उस पर बड़ा सोच विचार कर ये वीडियो लाना जरूरी था। तो अगर आप भी एपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़िए उत्कर्ष लॉ क्लासेस से। मैं बता दूं आप लोगों को, फिर से याद दिला दूं दोस्तों, ये रहे 3 सेगमेंट मैंने बताए हैं, आपके ऑफलाइन बैच का, लाइव फ्रॉम क्लासरूम का और रिकॉर्डेड का। ये सभी चीजें आप तक पहुंचाई जा सकती है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बस आपको सपोर्ट करना है। उत्कर्ष लॉ क्लासेस और फिर से एक बार बता दूं ताकि अगर स्क्रीनशॉट कोई लेना रह गया हो तो फिर से ले सकता है, ये नंबर पर जरूर एपीओ 2026 लिख लें, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो पीडीएफ आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं इसी प्रकार के कुछ और इंपॉर्टेंट और फैक्चुअल जानकारी के साथ नए वीडियोस में, तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं, हसीब चौहान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी या।